इसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप करते हैं तो मैं जानती हूँ आप कैसा महसूस करते हैं। मैं इससे गुजर चुकी हूँ। ये समझना पड़ा कि शायद लोग मेरे बारे में उतना नहीं सोचते जितना मैं सोचती हूँ, कि वो सोचते हैं। ये समझना सचमुच राहत बख्श है कि दुनिया हमारे गिर्द नहीं घूमती है। मेरे ख्याल में आज के कलाम से आप लुत्फ उठाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। तो आज जो मैं तबलीग करने जा रही हूँ वो मैं जानती हूँ कि वो आपका शायद दुनिया का सबसे ज्यादा पसंदीदा मौजू है। मुझे पता है जब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस पर तबलीग करने वाली हूं तो शायद आप खुशी से चीख पड़ेंगे, क्योंकि आज मैं बात करूंगी खुद के लिए मरने की। मेरे पैगाम का उन्वान है सब मेरे बारे में नहीं है। क्या आप यह सोचकर प्रैक्टिस कर सकते हैं सब मेरे बारे में नहीं है? अब यूहन्ना 12 देखिए, यूहन्ना 12:24। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं और तुमसे सच कहता हूं। क्या यह दिलचस्प अंदाज नहीं कि शुरू करने का? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं और सच कहता हूं। तो वो कह रहे हैं अब इसके लिए संजीदा हो जाए। जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला दाना रहता है, वो ज्यादा नहीं होता, बल्कि वो अकेला अकेला ही जीता रहता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत सों को पैदा करता है और अच्छी फसल लाता है। फिर वो आयत 25 में बात करते हैं कि अगर तुम अपनी जान को अजीज रखते हो तो उसे खो देते हो, पर अगर तुम अपनी जान से नफरत करते हो तो उसे दोबारा पाते हो अच्छी जिंदगी के तौर पर। वो बात नहीं कर रहे हैं कि जिंदगी के हर दिन से नफरत करें और इस रवैये के साथ भटकें कि मैं जिंदगी से नफरत करता हूं, मैं जिंदगी से नफरत करता हूं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो बात कर रहे हैं तरजीहात की, कि हम अपनी जिंदगी को उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकते जितना प्यार हम मर्जी खुदा से करते हैं। हम अपने मंसूबे को खुदा के मंसूबे से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। हम उस तरह इबादत नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। यह पैगाम उन्हीं लोगों में पसंद किया जाता है जो मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द हैं। इसलिए अगर आज आपको यह पैगाम पसंद ना भी आए तो वो शायद इसलिए कि आप अब भी डामाडोल हैं। पर अगर आप 100% खुदा से जुड़े हैं तो आप इस किस्म की तबलीग से खुश होंगे, क्योंकि आप ये पहले से जानते हैं कि आपको खुद को प्यार से उभरना है और ये जानना है कि सचमुच जिंदगी में अहम क्या चीज है। जब हम बात करते हैं खुद के लिए मरने की तो इसका यह मतलब नहीं कि आप जिंदगी की हर खुशी से खुद को महरूम रखें। मैं शुरू में यह बता दूं कि दोनों का तवाज़ुन कायम रख कर चलना है। खुद के लिए मर जाने का मतलब यह नहीं कि आप खुद से नफरत करें। इसका यह मतलब नहीं आप खुद के लिए कभी कुछ ना करें। खुद के लिए मर जाने का यह मतलब नहीं कि आप अपनी परवाह ना करें। मैं लोगों से हमेशा कहती हूं कि आपको खुद से प्यार करना है, आपको खुद के प्यार में डूबे रहना है, खुद से प्यार करना है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है और उसने आपकी निजात के लिए कीमत चुकाई है। आपको खुद से प्यार करना है और खुद की इज्जत करनी है। आपको यह समझना चाहिए कि आपका जिस्म रूह खुद का घर है और आपको अपनी सेहत अच्छी बनानी है और इस घर की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़नी है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ वक्त, कुछ कोशिश और कुछ पैसे दरकार होंगे और आपको ये अपने ऊपर खर्च करने होंगे। यीशु ने कहा मैं आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और उसका लुत्फ उठाओ कसरत से, इतना कि वो लबरेज होकर छलक पड़े। तो खुदा चाहता है हम अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाएं। वो चाहता है हम हंसें, हम खुश रहें। बाइबल कहती है कि पहले दीन को हासिल करो, बाकी सब खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं नहीं समझती कि खुदा को यह परवाह है कि आपके पास कितनी चीजें, जब तक कि जो आपके पास है वो खलल पैदा नहीं करता आपके और उसके ताल्लुकात में। हाल ही में मुझसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया जो जल्द ही एक मैगजीन में छप जाएगा, और उसमें जो सवाल था वो ये था कि क्या खुदा चाहता है कि लोग
लोग अमीर हों। और मैंने जवाब दिया, आपको पता है क्या मैं इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दूंगी, क्योंकि चाहे जो भी मैं जवाब दूं कोई ना कोई मुझसे नाराज जरूर होगा। इसलिए मैं इतना कहूंगी, खुदा चाहता है कि हर शख्स के पास सब कुछ हो, उतना जितने पर वो काबू रख सके और उसे अव्वल रखे और अच्छा रवैया रखे और दूसरों के साथ नेकी से पेश आए। मेरा इस पर ईमान है, क्योंकि बाइबल यूहन्ना 3:2 में कहती है, प्यारे मैं सबसे बढ़कर हूं। वाओ, मैं सबसे बढ़कर दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। मेरे ख्याल में इसका मतलब यह है कि तेरी रूहानी पुख्तगी के हिसाब से मैं चाहता हूं कि तुझे वो सब कुछ मिले, उतना जितना तू संभाल सके, खुदा को अव्वल रखते हुए। पर खुद के लिए मरना पूरे बाइबल में है। हकीकत में इसका मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कब खुद को हां कहें और कब ना। आपको समझना चाहिए इफरात क्या है। हम सबको सीखना चाहिए तवाज़न बरकरार रखते हुए कैसे जिएं, और हमको ये समझना चाहिए कि हम हर चीज एतदाल पसंदी से ना करें। और जब हम कसरत से करने लगते हैं तो वो शैतान को दावत देता है। कसरत शैतान के ग़िज़ा है। जब भी आप कसरत से कुछ करते हैं तो शैतान उसका फायदा उठाता है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। ये ऐसा है जैसे पासबान ब्रायन ने पिछली रात कहा, उसे खुली छूट ना दे, पीछे खड़े होकर ये ना कहें मैं हाजिर हूं शैतान, निशाना बना दे मुझे उखाड़ फेंक, मैं यहां खड़े रहकर कुछ नहीं करूंगा। नहीं, हमें अपना किरदार निभाना है। इसलिए मैं बेवकूफ़ी करूंगी यहां खड़ी होकर आपसे कहूं कि आपको खुद के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपना ख्याल नहीं रखना है, बल्कि मुझे आपको इसका दूसरा रुख भी बताना चाहिए कि दुनिया लोगों को गुमराह कर रही है। इश्तिहारात लोगों को खुदगर्ज, खुदपरस्त और सब कुछ मेरे लिए वाली तर्ज जिंदगी सिखा रहे हैं। ये सब कुछ आपके लिए है वाली मैगजीन है। और इसी किस्म की दूसरी बातें, आप मुस्तैक हैं, इसे खरीदें चाहे आपकी हैसियत हो या ना हो। 2 साल तक पैसा ना दें। ये सारी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, मैं इसका मुस्तैक हूं और ये सब मैं अपने लिए करूंगा। खैर, आपको कुछ पता है, बुनियादी तौर पर बाइबल हमें नहीं सिखाती कि हम खुद के लिए सोचें। वो हमसे कहती है खुदा को माने, वो हमारे बारे में सोचेगा। आमीन। तो असल में इसका मतलब क्या है? अगर हम अमली तौर पर खुद के लिए मरने की बात करें तो उसका मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? नबी पौलुस ने कहा मैं रोजाना मरता हूं। तो अव्वल तो ऐसा लगता है कि खुद के लिए मरने वाला सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। आउच आउच आउच, ओ आ, हाँ ऐसा ही है, ये कभी खत्म नहीं होता। पर दरअसल पौलुस का मतलब क्या था? उनका यह मतलब नहीं था कि रोजाना उनकी सांस रुक जाती और वो गिरकर जिस्मानी तौर पर मर जाते। मेरे ख्याल में पौलुस का मतलब है कि रोजाना वो अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी मुवाफिक चलाते हैं। वो खुदा की मर्जी का ज्यादा ख्याल करते हैं बनिस्बत अपनी जिंदगी के। और मेरे ख्याल में यूहन्ना 12:25 में यही कहा गया है कि अगर तुम अपनी जिंदगी से इतना प्यार करोगे कि खुदा को मान ना सको तो तुम मुश्किल में आओगे। मेरा यह भी ईमान है कि पौलुस का मतलब था कि रोजाना मैं खुद को ना कहता हूं। रोजाना हमें न सिर्फ खुद को हाँ कहना आना चाहिए, बल्कि हमें यह भी आना चाहिए कि खुद को ना कहें। किताब अमसाल में लालच का बड़ा अच्छा जवाब है। लालच का सबसे दाना जवाब क्या है? देखें, आप में से कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे, आप सही हैं। आपको यकीन ना था पर आपने सोचा नहीं, यह सही है। लालच का सही जवाब नहीं है हाँ नहीं। आप ये कर सकते हैं, आप अपना पैर पटक कर नहीं कह सकते हैं। अगर मैं खुद के लिए मरने के मुतालिक अमली तौर पर सोचूं तो मैं साख के बारे में सोच सकती हूं। बाइबल कहती है कि यीशु ने अपनी कोई साख नहीं बनाई। दूसरे लफ्जों में वो जानते थे कि अगर वो अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी पर अमल करेंगे तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और अपने मकसद को पूरा कर सकेंगे। और उसके लिए उनको शुरू में एक चीज तय करनी होगी, उन्हें इससे सरोकार नहीं होना चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक कहा ना? आज यहां कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर आप ये तय नहीं करें तो आप कभी भी वो नहीं कर सकेंगे जो खुदा चाहता है कि आप करें। क्योंकि मैं आपको अभी ही बता चुकी हूं कि शैतान आपके पीछे ऐसे बहुत से लोगों को लगाता है जो आपको परखेंगे और आप पर
तनकीद करेंगे और बहुत से लोग आपको दबी जबान में या आवाज़ बुलंद ये पैगाम देंगे, अगर तुम वो नहीं करोगे तो मैं मंजूर करूंगा। आपको ये कहना, जी मैं चाहूंगा कि आप मुझे कबूल करें, पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं जिंदा रह सकता हूं क्योंकि खुदा भी मेरी तरफ है। आमीन। ये पूरी चीज बहुत अहम है। दर हकीकत मैंने इस पर पूरी किताब लिखी, अप्रूवल एडिक्शन, और आपको हैरत होगी कि कितने लोग मंजूरी के आदी होते हैं। और मेरे ख्याल में ये लफ्ज आदत जो किताब के सखर्क रहा है उससे लोग घबराते हैं, पर आदत हकीकत में है क्या? ये वो चीज है जिससे आप समझौता नहीं कर पाते और उसके बगैर खुश नहीं रहते। मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं आपकी पसंदीदगी की आदी हूं। फिर ये होता है कि आपको खुश करने के चक्कर में मैं अपना फैसला और रवैया बदल देती हूं और अपनी खुशी बर्बाद कर बैठती हूं। इसलिए कोई भी काम जो है वो ठीक से नहीं होता। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं फिक्र में रहती हूं कि आप क्या सोचते हैं। असलियत यह है कि उनमें से कुछ लोग जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो क्या सोचते हैं, तो दर हकीकत वो आपके बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हम इस फिक्र में रहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते। यहां तक कि नबी पौलुस ने कहा है, और मैं इसकी तबलीग करना पसंद करूंगी क्योंकि ये आपको मंजिल से दूर करता है। पौलुस ने गलातियों 1:10 में कहा है, अगर मैं आदमियों को खुश करना जारी रखता हूं तो मैं यीशु मसीह का बंदा नहीं होता। तो मैं, ये पौलुस ने कहा, अगर मैं लोगों को खुश करता तो आपको अपना जहन बनाना होगा कम से कम अपनी जिंदगी में कुछ के लिए कि अगर आप सचमुच खुदा की अताअत करना चाहते हैं, मतलब पूरे दिल से, तो आपको अपना जहन बनाना पड़ेगा कि बाज औकात आप ऐसे दौर से गुजरेंगे जब आप लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे। ये इस ग्रुप के साथ होगा या उस ग्रुप के साथ होगा। हकीकत यह है कि अगर आप उस ग्रुप को छोड़ देंगे जो आपको खुदा से दूर रखने की कोशिश करता है, तो खुदा आपको दूसरा ग्रुप देगा जो हकीकत में आपकी फैमिली बन जाएगी। आपका खानदान एक खानदान है। मैं ये देखना पसंद करूंगी बाज़ औकात क्या होता है जब गुनहगार कुर्बानगाह पर मसीह को कबूल करने के लिए आते हैं और उन्हें किसी ने कुछ बताया नहीं होता, ना उन्हें हिदायतें दी गई होती हैं। इसलिए अक्सर औकात वो एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं या एक दूसरे की कमर पर हाथ रखे हुए होते हैं, या जैसे ही वो दुआ पढ़ लेते हैं तो एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। ये इसलिए कि उनमें एहसास जागता है कि हम एक खानदान है और हमारा ताल्लुक एक ही खून से है। हम एक ही नाम के जेरे साया हैं और हमारा सरबराह भी एक ही है। ये वही है जो आप चाहते हैं। मुझे आपसे कुछ कहने दीजिए। वो आपका दोस्त कतई नहीं है अगर वो आपका दोस्त सिर्फ इसलिए रहता है कि वो आप पर काबू रखे, क्योंकि अगर आप लोगों को अपना इस्तेमाल करने देंगे या उनसे ताल्लुकात रखने के लिए आप उन्हें खुश रखेंगे। और हम सब जानते हैं कि मैं किस बारे में कह रही हूं। मेरा इशारा यहां पर किसकी तरफ है, आप ये समझ रहे हैं, है ना? ओह, मैं उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूं। हम उन्हें खुश करते हैं, हम उन्हें खुश रखते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, हम उनकी तरह लिबास पहनते हैं, हम वहां जाते हैं जहां का खाना खाते हैं, और फिर जल्द खुदा के करम से हम उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। पर आपको ये समझना चाहिए कि उस ग्रुप में शामिल होने के लिए जो आपने किया वही कुछ आपको करते रहना होगा उस ग्रुप में शामिल होने के लिए, और फिर किसी दिन आप इससे ऊब जाएंगे और सोचेंगे मैं रिहाई चाहता हूं। लेकिन तब तक आप आदी हो चुके होते हैं, और हालांकि आप छुटकारा चाहते हैं, पर आपका कुछ हिस्सा इस कद्र लोगों की खुशी का मोहताज हो जाता है कि आप हकीकत में खुदा को नहीं और लोगों को हां कह देते हैं। आपको पता है ये अफसोसनाक बात है जब हम ऐसा करते हैं। तो ये सच है, और मैं बहुत ज्यादा तल्ख होना नहीं चाहती, पर वो सब लोग जो आपको खुदा से दूर रखना चाहते हैं उनके बारे में आखिर में आपको पता चलता है कि वो आपकी परवाह नहीं करते। वो अपनी खुशी
और अपने मुफाद के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। आमीन। आपको अपना जहन बनाना है इस शोहरत वाली बात के लिए। जब सन 1976 में खुदा ने मेरे दिल को छुआ, मैंने अपने दोस्त खो दिए, अपने चर्च से निकाल दी गई, खानदान में भी कोई कद्र नहीं रह गई, तो क्या शहादत है। मैं खुदा से पूरी तरह जुड़ गई, दोस्तों को खो दिया, खानदान को खो दिया, चर्च से निकाली गई, हर कोई मेरी बात करता, मुझ पर नुक्ताचीनी करता, लेकिन बाद हमेशा आता और मैं अब भी यही हूं। आमीन। मैं अपनी जिंदगी में उस दौर से गुजरी हूं जब मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था और किसी में हिम्मत न थी कि मेरा साथ दे और मेरा साथ खाने खाने चले, लेकिन मैंने एक बड़ा कदम उठाया था अपनी मजहबी कश्ती से और मुझे महसूस होता था कि खुदा ने खुद मुझे चुना है और उसके लिए मैं बहुत ही खुश थी। खुदा ने मुझे तबलीग के लिए चुना है। मैं नहीं जानती थी आपको वो नहीं करना चाहिए था। मैंने बस खुदा को सुना। मैंने अब तक लोगों को नहीं सुना है। ये हैरान कुन है, आप जो समझते आप कर सकते हैं वो ना समझे जब तक लोगों से ना सुने। क्या ये सच नहीं है? क्या ये हैरत अंगेज नहीं कि अगर लोग आपको तन्हा छोड़ दें तो आप और खुदा मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं? पर लोग कहना शुरू करते हैं, तुम वो नहीं कर सकती, तुम औरत हो। मैंने कहा ओ हाँ। मैंने खुदा से कहा मैं ये नहीं कर सकती, मैं औरत हूं। उसने जवाब दिया क्या मैं नहीं जानता? मेरे लिए बड़ा मुश्किल था मजाक सहना, बड़ा मुश्किल था बच्चों को रोजाना स्कूल ले जाना, क्योंकि वो ईसाई स्कूल में जाते थे जो उस चर्च का हिस्सा थी जहां से मुझे निकाला गया था। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वहां उन्हें ड्राइव करके ले जाना, ये जानते हुए लोग बातें बनाते हैं। पर आपको अपना जहन बनाना है अपनी इज्जत के लिए, और मुझे ये फैसला करना पड़ा, या तो मेरे दोस्त या फिर खुदा। दोनों में से कौन होगा? क्या मैं इनके आगे झुक जाऊं या फिर मैं आगे बढ़ूं? मैं आपको बताती हूं कि हर आदमी, और ये कोई बहुत पसंदीदा पैगाम नहीं है, पर यीशु ने कहा अगर तुम मुझे मानोगे और मेरी मर्जी पर चलोगे तो तुम्हें परेशान किया जाएगा। इस तरह की तबलीग हम हमेशा सुनना पसंद नहीं करते, पर मैं आपके साथ इंसाफ नहीं करती और आपकी मोहतजमा के तौर पर आपकी बराबर खिदमत नहीं करती अगर मैं आपको सिर्फ खुशगवार चीजें बताऊं। मुझे आपको अमली रुख भी बताना चाहिए कि हकीकत में आप किन चीजों से गुजरेंगे, और अगर मैं ना बताऊं तो जब आप उससे गुजरना शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे आप अहमक है, पागल है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि बुनियादी तौर पर यह सबके साथ होता है, वही लोग कामयाब होते हैं जो इसका मुकाबला कर पाते हैं, क्योंकि यह खत्म हो जाएगा और आप उसके दूसरी तरफ निकलेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। हाँ, हालांकि मैं मौत की वादी से गुजरता हूं, हालांकि मैं आग से और सैलाब से गुजरता हूं, मैं ना जलूंगा ना ही मैं डूबूंगा। ऐसे शख्स बनिए, ऐसे इंसान बनिए जो आगे बढ़ता है और बीच में कहीं हिम्मत नहीं हारता। अपनी मंजिल को तर्क ना करें ताकि कोई मुस्कुरा कर यह कहे अब हम तुम्हें पसंद करते हैं। मेरा एक वक्त ऐसा था जब कोई मेरे साथ खाना खाने को भी तैयार ना होता था, और अब इतने लोग मेरे साथ खाना खाने जाते हैं कि 100 सालों में भी पूरे नहीं हो सकते। खुदा इंसाफ का खुदा है और वो आपको सिला देगा मुस्तकाम रहने के लिए। एक दिन आएगा जब आप अपनी जिंदगी में वो सिला जरूर पाएंगे। खुदा है क्या उनको नवाजने वाला, किनको जो उसे मुस्तैदी से तलब करते हैं। ये वादा है। इब्रानियों 11:6 खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना है कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। जब आप अपनी मुश्किल घड़ी से गुजरते हैं
तो आपको आवाज़ बुलंद कहना चाहिए, मुझे सिला मिलने वाला है। और हर रोज जब मैं इसे गुजरता हूं तो मैं सिला पाने के दिन से करीब होता जाता हूं। आप लोगों से पूछते हैं, आप कैसे हैं? मैं गुजर रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं, मैं शादी की परेशानियों से गुजर रही हूं, मैं जिस्मानी बीमारियों से गुजर रही हूं। बाज़ औकात मेरा जी कहता है कि कहूं, हाँ आप गुजर रहे हैं। गुजरिए और गुजरते रहिए। मुझे याद है एक बार मैंने खुदा से कहा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानती मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, मैं तंग आ चुकी हूं, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और खुदा ने जवाब दिया, गुजरो और गुजरो। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने एक पैर को आगे करना है, दूसरा पैर रखो। बाज़ औक़ात आपको किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा, पर अपने एक पैर को आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कभी कभी थक जाओगे लेकिन खड़े हो जाओ, लेकिन रुको नहीं। तो खुद के लिए मरने का यह मतलब नहीं कि आप कभी लुत्फअंदोज नहीं होंगे, आप जिंदगी का मजा नहीं उठाएंगे, कोई चीज हासिल नहीं करेंगे, कहीं आएंगे नहीं। खुद के लिए मरने का मतलब है, जैसे मैं इज्जत जैसी बेहुदा चीज के लिए मर जाऊं। मैं अपनी खुशियां बर्बाद नहीं करूंगी उसके लिए जो आप सोचते हैं या आप नहीं सोचते हैं। मैं अपनी खुशी गाश्त नहीं करूंगी कि इसलिए कि आपने मुझे न्योता नहीं दिया। अपनी खुशी नहीं कहूंगी सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको मेरे बारे में कहते सुना। जब हम मरेंगे तो हमें खुदा के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। और वो लोग जो यहां हमारी जिंदगी चलाने की कोशिश करते थे वो वहां नहीं होंगे और ना उनका कोई दखल होगा कि हमारा अंजाम क्या होता है। आमीन। अगली चीज जो मैं समझती हूं कि हमें करनी चाहिए, अगर हम खुद के लिए मरते हैं, और ऐसा यीशु ने भी किया था कि खुदावंद खुदा के मंसूबे और वक्त के हवाले हो जाएं, हमें मानना और कबूल करना चाहिए और तस्लीम करना चाहिए उन सब कलाम को जिनका बुनियादी मतलब है जद्दो जहद छोड़ दो। आपको आखिरकार खुदा को बागडोर सौंपनी है और खुद को उसके हवाले करना है। भूल कर भी जिंदगी की गाड़ी खुद ना चलाएं। सिर्फ कहें, ठीक है खुदावन, आप जो भी करना चाहें, जब भी करना चाहें आप करें, मेरा आप पर ईमान है। खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने का एक ही तरीका है कि हम खुद से पूछना छोड़ दें कि हर चीज के लिए हम क्या महसूस करते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सफर के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, क्या इस बारे में मैं क्या महसूस करती हूँ। मैं सच कहती हूँ कि अपनी जिंदगी के इस मकाम पर मैंने सोचना छोड़ दिया है कि मैं क्या महसूस करती हूँ। मैं बस वो करती हूँ जो समझती हूँ कि खुदा चाहता है कि मैं करूँ। जाहिर है इस मकाम तक पहुँचने में मुझे काफ़ी अरसा लगा, लेकिन यही एक तरीका है कि हम खुश रह सकते हैं और खुदा की मर्जी के मुताबिक चल सकते हैं। आज हम चंद तालीमात पेश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बेहतर जिंदगी जीने में ये आपकी मदद करेगी। इसका उन्वान है आई वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड। ये 4 तालीमाती CD है और साथ में है बोनस के तौर पर तोहफा जो है DVD, इट्स नॉट ऑल अबाउट मी। और मैं आप लोगों से सच कहूंगी कि ये सचमुच आला तालीम है। ये कमज़ोर दिलों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हर वक्त अपना तरीका चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सचमुच उस किस्म का शख्स बनना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल खुदा कर सके। और मुझे उम्मीद है कि सैकड़ों हजारों लोग फ़ोन करके इस दर्स को हासिल ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में आप में बहुत से लोग तंग आ चुके हैं वही पुरानी घिसी पीटी ज़िंदगी से, उसी पुरानी चीज़ों से आप तंग आ चुके हैं रोज़ाना खुश रहने की कोशिश करते हुए, और आप चाहते हैं कि खुदा के साथ अगले दर्जे पर जाएं, सारी मालूमात हासिल करें। कहीं मत जाएं, 1 मिनट में मैं आपको वो मौका दूंगी जो मेरे ख्याल में आप कभी खोना नहीं चाहेंगे। पिछला हफ्ता हमारा इमदादी हफ्ता था और हकीकतन जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में हर हफ्ता इमदादी हफ्ता होता है क्योंकि हम हमेशा लोगों तक पहुंचते हैं। पर पिछले हफ्ते हमारे शो पर हमने आपको मौका दिया कि हमारे मिशन के इमदादी कामों में शरीक हों। मेरे ख्याल में अपने से परे हटकर जीने का मतलब है कि उन लोगों तक पहुंचें जो ज़रूरतमंद हैं। इसलिए अगर आपने पिछले हफ्ते हिस्सा नहीं लिया था पर आपने महसूस किया था कि खुदा चाहता था कि आप लें, तो अब भी देर नहीं हुई है, तो क्यों ना इसी वक्त हमें फ़ोन करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा हदिया दे दें ताकि
हमारी मदद हो इमदादी कामों के लिए। मेरा ईमान है जो आप दूसरों की ज़िंदगी के लिए करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में खुदा करता है। खुदा आपको नवाजे।